नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा टीच में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस YouTube चैनल में शिक्षा से रिलेटेड वीडियो बनाए जाते हैं। उसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के संबंध में, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसमें देखते हैं हम लोग स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय, ये आपका 7 तारीख को नियमावली को जारी किया गया है। तो इसमें किस तरह का नियमावली को बनाया गया है हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो झारखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मापदंडों को पूर्ण करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं। तो इसमें अध्याय 1 में देखते हैं हम लोग क नंबर में, यह नियमावली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 कही जाएगी। यानी कि ये जो नियमावली है सहायक आचार्य संवर्ग के अंतर्गत ये नाम कही जाएगी। इसके बाद ख नंबर में है, इसका विस्तार पूर्ण झारखंड राज्य में होगा। और तीसरा ग नंबर में है, यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अध्याय 2 में मेन पॉइंट। तो अध्याय 2 में देखते हैं हम लोग अर्हता क्या है, इसका मानदंड हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएँ निम्नलिखित होगी। क नंबर में है आपका भारत का नागरिक हो। ख नंबर में है किसी भी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में सजा प्राप्त अथवा दोष सिद्ध नहीं हो अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा अथवा आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित न हो। ग नंबर में है आपका सहायक आचार्य के सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इसमें आपका क्या क्या योग्यता है और ये सब हम लोग देखते हैं। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए आपका 1 to 5 का नियम में उल्लेखित शैक्षणिक एवं शैक्षणिक योग्यता तथा नियम 3 में वर्णित शिक्षक अर्हता जांच परीक्षा उत्तीर्ण होगा। मतलब ये जो 3 च और इस सब में जो दिया हुआ नियम है वो आपका पूर्ण रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए नियम में उल्लेखित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता तथा नियम 3 में वर्णित शिक्षक अर्हता जांच परीक्षा में उत्तीर्ण एवं स्नातक स्तर पर अध्ययन का विषय निम्नवत हो। तो 6 to 8 के लिए आपका किस तरह का सब्जेक्ट आपको रखना है, किस तरह का सब्जेक्ट से आप इसमें भर सकते हैं, तो इसमें आपका समझाया गया है। पहला है आपका गणित एवं विज्ञान शिक्षक। निम्नलिखित विषयों में स्नातक विषय या विषय विज्ञान विषय प्रतिष्ठा। इसमें आपका गणित है, ख में आपका भौतिकी है, ग में आपका रसायन शास्त्र है, घ में आपका वनस्पति विज्ञान है और च में आपका प्राणी विज्ञान है। तो इन सभी विषय में आपको स्नातक डिग्री होना चाहिए। इसके बाद दूसरा नंबर में है आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षक। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षक में आपका है निम्नलिखित विषयों में स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा। तो इसमें आपका है क नंबर में इतिहास, ख में है भूगोल, ग में है राजनीतिक शास्त्र, घ में है आपका अर्थशास्त्र, च में है आपका समाजशास्त्र, छ में आपका लेखा शास्त्र और ज में है आपका व्यापार अध्ययन। तो इसके बाद है आपका भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक में है आपका अंग्रेजी एवं हिंदी के अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 453 दिनांक 18/2/2022 से अधिसूचित जिलावार भाषा में से किसी एक विषय में स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा विषय में कोई एक विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा
भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है पॉइंट। अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। मतलब आप जिस विषय से आपका ग्रेजुएशन होगा और जो विषय से आप टेट पास करते हैं उसी विषय से आपको शिक्षक नियुक्ति में शामिल हो सकेंगे। एवं जिले के लिए अधिसूचित क्षेत्रीय भाषा जनजाति भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिले में विशेष नियुक्ति के योग्य होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं। तो पहले देखते हैं हम लोग प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए क्या है योग्यता। तो इसमें आपका है प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित स्तरीय के सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो ये नियमावली में आपका नया जोड़ा गया है कि आपको इसमें झारखंड से मैट्रिक और इंटर होना अनिवार्य होगा, तभी आप इस नियुक्ति में आप शामिल हो पाएंगे। परंतु यहाँ के झारखंड के जो आरक्षित श्रेणी में जो आते हैं उन सभी के लिए ये आपका छूट दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा या फिर उसे कोई भी नाम दिया गया हो। ये आपका 1 to 5 के लिए है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इससे समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम में हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार सत्र 2007-09 तक प्राप्त किया गया हो। या फिर अथवा में है आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष तथा 4 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED। अथवा है आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण उच्चतर माध्यमिक इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा यानी DLED। अथवा में है आपका स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। फिर अथवा में है आपका 1 to 5 का ही 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका के अनुरूप निर्धारित योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय B.Ed द्विवर्षीय B.Ed विशेष अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय सहायक आचार्य शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप से 6 माह का ब्रिज सेतु कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थी विचाराधीन नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि 1 to 5 के लिए भी B.Ed करने वाले कैंडिडेट भी भर पाएंगे, लेकिन उसे नियुक्ति में होने के बाद आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। इसके बाद देखते हैं ब नंबर में पॉइंट में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता JTET में उत्तीर्ण। यानी कि आप सभी को बता दें कि यदि 1 to 5 के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में यदि आप शिक्षक नियुक्ति में शामिल होना चाहते हैं तो आपको JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है। इतना था आपका 1 to 5 यानी के लिए प्राथमिक शिक्षक में। अब देखते हैं हम लोग प्राथमिक शिक्षक का 6 to 8 के लिए क्या योग्यता रखा गया है, देखते हैं हम लोग। उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के स्नातक प्रशिक्षित स्तरीय सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को मैट्रिक कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो ये आपका नया नियमावली में जोड़ा गया है कि झारखंड से आपका
मैट्रिक और इंटर होना अनिवार्य होगा तथा इसमें आरक्षित वर्ग के श्रेणी में जो भी आते हैं उन्हें ये इसमें आपका छूट दिया गया। उपरोक्त शर्तों पूरा करने वाले अभ्यर्थी जो शैक्षणिक एवं शैक्षणिक निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक अथवा उसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो तथा देखते हैं अथवा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष स्नातक बीएड अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र दिनांक 31/5/2009 तक में सम्मिलित हो चुके हैं। अथवा में फिर देखते हैं क्या क्या है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा निर्देश शास्त्र में स्नातक बीएलएड अथवा में आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्ष बीएड बीएससी एड या बीएड अथवा में है आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा द्विवर्षीय बीएड। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब नंबर पॉइंट में। ब नंबर पॉइंट में है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण। यानी कि आप सभी को बता दें कि 6 to 8 के शिक्षक नियुक्ति में यदि आप शामिल होते हैं तो आपको 6 to 8 के लिए आपको झारखंड में जो जेटेट आयोजित हुआ है उसमें आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेतनमान के बारे में। तो राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में सुचारू रूप से पठन पाठन संचालित करने हेतु जिलावार सृजित किए जाने वाले सभी पद सहायक आचार्य संवर्ग के अंतर्गत होंगे। इसका संवर्ग जिला स्तरीय होगा। इसकी अधोलिखित श्रेणियां होगी। आपका देखते हैं इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य इस पद पर सिर्फ सीधी नियुक्ति ही की जाएगी। इसमें वेतनमान आपका लेवल 4 से होगा 25,500 प्लस सरकार द्वारा अनुमान्य अन्य भत्ते। तो 1 to 5 के लिए आपका 25,500 प्लस सरकार द्वारा अन्य भत्ता जो है वो दिया जाएगा। जबकि देखते हैं 6 to 8 में आपका क्या है। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य इस श्रेणी के अंतर्गत विषयवार सहायक आचार्य की 3 उप श्रेणियाँ निम्नवत होगी। तो 1 to 5 में आपका जो है सहायक आचार्य संवर्ग के अंतर्गत आएंगे और 6 to 8 में आपका 3 खंड में आएंगे। इसमें आपका पहला में है गणित एवं विज्ञान सहायक आचार्य, दूसरा में आपका सामाजिक विज्ञान सहायक आचार्य और तीसरा में आपका भाषा सहायक आचार्य। फिर इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य इसमें आपका 6 to 8 के लिए वेतनमान आपका 28,200 है प्लस आपका सरकार द्वारा अनुमान्य अन्य भत्ते। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर पॉइंट में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित रिक्तियां में से 50% पद केंद्र या राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदाधारी कर्मियों जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई है एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आपका देखते हैं हम लोग
किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे नियुक्ति नियमावली के अनुसार। तो ख नंबर में आपका इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा के कठिनाई स्तर 10+2 इंटर होगा और झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। तो 1 to 5 के लिए आपका देखिए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से आपका 70 प्रश्न रहेगा। फिर आपका माध्यमिक शिक्षा के अनुरूप मातृभाषा में आपका 100 प्रश्न रहेगा। फिर सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से आपका 40 प्रश्न रहेगा। सामाजिक विज्ञान से आपका 70 प्रश्न रहेगा और विज्ञान एवं गणित से आपका 70 प्रश्न, यानी कुल आपका 250 प्रश्न होगा। ये आपका 1 to 5 के लिए। फिर आप देखते हैं 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 में आपका स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा के कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। तो इसमें आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से 100 प्रश्न होगा। फिर माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा से 70 प्रश्न होगा। फिर सामान्य ज्ञान एवं सामयिकी से 100 प्रश्न होगा। फिर ये आपका अनिवार्य विषय हो गया। इसके बाद आपका आता है वैकल्पिक विषय। तो वैकल्पिक विषय में आपका गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान, इस सब से आपका 150 प्रश्न होगा। इसमें से आपको 3 खंड से एग्ज़ाम देना है। सामाजिक विज्ञान में भी आपका कुल इसमें आपका 150 प्रश्न होगा, जिसमें से आपका आता है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र। इन सभी में से आपको 3 खंडों में आपको देना है, जो कि 150 मार्क्स का होगा। इसके बाद आता है भाषा शिक्षक। तो भाषा शिक्षक में आपको अंग्रेजी रखना है। फिर अंग्रेजी के अलावा इसके बाद आप हिंदी रख सकते हैं या फिर उर्दू। इससे आपको कुल मिला के आपको 150 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि आपको 6 to 8 के लिए 350 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना होगा। ये आपको बता दें कि सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे एवं कोई एक विषय सबसे उपयुक्त होगा। अंकों का ऋणात्मक गणना नहीं होगा, यानी कि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये था हम लोग का जो झारखंड राज्य द्वारा जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा शिक्षक नियुक्ति नियमावली, प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं तरह के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।